you see the first question. The question is A and B can do a work in 8 days. B and C can do the same work in 12 days. A, B and C together can do the work in 6 days. So A and C together will do in how many days A and C can do the work. So to solve this we have to write A plus B. A plus B को कितना दिन लगता है 8 days and B plus C को कितना डेज लगता है 12 डेज एंड A B C जब टुगेदर काम करते हैं उसको कितने दिन लगता है 6 डेज. इसका मतलब A प्लस B प्लस C को लगता है 6 डेज. तो इन तीनों का एलसीएम हमको लेना है. इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा. इस 24 हमारा कुल कार्य 24 पार्ट्स है तो इसका एलसीएम को 24 पार्ट्स ले जाएंगे. तो इसका 24 पार्ट्स कार्य होता है तो A प्लस बी 8 डेज में इसको खत्म करते हैं. तो यह एक दिन में कितना पार्ट करते हैं ना 3 पार्ट्स करते हैं. यह है पार्ट्स, काम का पार्ट्स कितना पार्ट्स करते हैं ये 3 पार्ट्स करते हैं. B प्लस सी कितना पार्ट्स करते हैं ना वो 2 पार्ट्स करते हैं. A प्लस बी प्लस सी वो तीनों मिलकर 6 दिन में कार्य को खत्म करते हैं. तो क्या एक दिन में कितना कार्य करते हैं ना 4 पार्ट्स करते हैं. तो ये 3 पार्ट, ये 2 पार्ट, 4 पार्ट हो गया. A प्लस बी प्लस सी यदि 4 पार्ट्स करते हैं, B प्लस सी एक दिन में 2 पार्ट्स करते हैं तो A अकेला कितना पार्ट्स करता है एक दिन में 2 पार्ट्स कर देता है क्योंकि B प्लस सी वहाँ तो 2 हो जाएगा तो A 2 पार्ट्स हो गया. देन यदि ये 2 पार्ट्स हो गया तो A प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 पार्ट्स करते हैं. तो A का यदि 2 पार्ट्स हो गया तो B का कितना हो जाएगा 1 पार्ट हो जाएगा. तो B एक दिन में 1 पार्ट करता है. यदि B एक दिन में 1 पार्ट करता है, B और C मिलकर एक दिन में कितने पार्ट करते हैं ना 2 पार्ट करते हैं. तो B का यदि 1 हो गया C का भी 1 हो जाएगा तो C का 1 हो गया. तो एक दिन में हमको पूछा है A एंड C टुगेदर विल डू इन हाउ मेनी डेज. सो A एंड C का एक दिन का टोटल कार्य कितना है तो A और C का A का 2 है C का 1 है तो कुल मिलाकर 2 और 1 3 पार्ट्स. A प्लस C एक दिन में कितना पार्ट्स करते हैं 3 पार्ट्स करते हैं. यदि टोटल काम हमारा है 24 पार्ट्स, एक दिन में 3 पार्ट्स करते हैं तो 24 पार्ट्स को कितना टाइम लगेगा 24 डिवाइडेड बाय 3 ये 8 डेज हो जाएगा. तो इससे A प्लस C A और C दोनों को काम करने के लिए 8 दिन लगेगा. तो हमारा आंसर A ही करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा. तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Now we will move to our next question. क्या दिया है A man crosses a 600 meter long street in 5 minutes. His speed in kilometer per hour. So we know all that a man crosses 600 meter long. स्पीड दिया हुआ है, स्पीड पूछा है तो स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 600 मीटर तो हमने लिख दिया 600 मीटर. उसके बाद टाइम कितना किस में दिया है 5 मिनट में दिया है तो हम मिनट को सेकंड कर देंगे. तो 5 मिनट 1 मिनट 60 सेकंड होता है तो 5 मिनट 5 इंटू 60 तो इट इज इन सेकंड. हम 0 0 कैंसिल कर दिए. 6 10 जा 60 और 5 1 जा 5 2 जा. तो यह हो गया 2 मीटर पर सेकेंड. इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया इसका स्पीड. लेकिन इसमें पूछा है कि हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. तो किलोमीटर पर आवर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 18/5. तो ये 18/5 कहाँ से आया तो हम उसको भी समझ देंगे. लेकिन हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा. तो इसको हम जब गुना करेंगे 18 2 जा 36/5 हो गया. तो 36/5 इसको जब हम पॉइंट में करेंगे उसको इजी कर देंगे. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 72/10 दैट मतलब 7.2. तो इन किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा 7.2. बी इज द करेक्ट आंसर. सो व्हाई विल वी मल्टीप्लाई हियर 18/5 फॉर किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर. We will see why we multiply here.
अब देखिए जब किलोमीटर पर आवर में रहता है उसका यूनिट तो क्या होता है, सपोज किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर 1 आवर, तो 1 किलोमीटर पर 1 आवर जब हम उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, यू सी 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर and 1 hour is 3600 second. So when we will cancel it and it will also divided by 2, it will become 5 by 18 meter per second. So 1 kilometer per hour will become 5 by 18 meter per second. So when we will cross multiply it, so 1 meter per second will become 18 will be multiplied here and 5 will be multiplied here, 18 by 5 kilometer per hour. So 1 meter per second, when we convert it into kilometer per hour, it will become 18 by 5 into will be there, and it will be kilometer per hour to meter per second, 5 by 18 will be multiplied here. So this is the multiplication, how to convert kilometer per hour to meter per second and from meter per second to kilometer per hour. Then we will discuss our next question. 3 Now see the next question. 64 whole square divided by cube root of 32,768. Then what will be its answer? It is an easy question. Its square will be divided by its cube root. So its square means it will be multiplied with itself, its square divided by its cube root, 32,768 cube root. Its cube root will become 32. How 32? There is also trick to find out cube root of it, 32,768. So we will part into 2 parts, from 3 and from here 3. So 32 का क्यूब रूट हमको निकालना है, तो किसका क्यूब रूट इसके अंदर आता है? सो यहाँ पे देखेंगे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27. तो 27 इसका नीचे है. यदि हम 4 लेंगे तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64, इसके ऊपर चला जाएगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3. अब यहाँ देखो यूनिट प्लेस में क्या है, यूनिट प्लेस में 8 है, तो जिसका यूनिट प्लेस में 2 आएगा उसका यूनिट प्लेस में 8 आएगा. तो हम यहाँ से जान सकते हैं 32,768 का क्यूब रूट 32 है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, 32 1 जा, 32 2 जा, 64 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, 128 हो जाएगा. तो हमारा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर है. 128 is the correct answer of this question. Then we will proceed to our next question. So our next question is, if alpha and beta are the two roots of a quadratic equation such that alpha plus beta is equal to 24 and alpha minus beta is equal to 8, then what will the equation? So what is the form of quadratic equation? We have to write that. You know our quadratic equation form is x square minus here sum of the roots, that means here alpha plus beta into x plus alpha beta, that is the product of the roots. Here sum of the roots into x plus product of the roots. This is the form of quadratic equation if its roots are given. Here roots alpha plus beta 24 is given. So if we will put here 24, the answer will become x square minus 24x, and here is also the option A is present, x square minus 24x. But if the option D is not present here, none of these, then we may go with this answer of A. But we have to check, because here is the option none of these. Your product may or may not be 128, so we have to check it. If there is no the option D, and if there will be another any questions or any option with this type, then हम इसको आंसर बना सकते थे ऑप्शन ए को. लेकिन यहाँ पे नॉन ऑफ दिस है, तो हमको अल्फा प्लस बीटा का चेक करना है.
तो हमको अल्फा प्लस बीटा गिवन है हियर और अल्फा माइनस बीटा भी गिवन है। तो इसमें अल्फा बीटा पाने के लिए क्या है हमारा जो आइडेंटिटी पका के हम निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा का यहाँ पे सूत्र हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, यह 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम यदि 4 को डिवाइड कर देंगे अल्फा बीटा निकल आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब 24 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। व्हाट विल बी द, हियर वी कैन अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला, इट विल बिकम मोर इजी। तो 24 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर का मतलब 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा 32 इंटू हियर 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 क्या हो जाएगा 16 divided by 4. Now 4 will be cancelled with 16 and it will 32 into 4, it will become 128. So if we will put alpha plus beta value, it will become x square minus 24x plus 128 is equal to 0. It is the equation of quadratic equation, general solution, and it is our particular solution. So the answer is option number A. I had already said that if there is absence of none of these option, तो हम A को पहले से ही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा को निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे नॉन ऑफ दिस ऑप्शन है। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if root 3x minus 2 is equal to 2 root 3 plus 4, then the value of x is, this is our given equation and we have to find out the value of x. Then what will be the value of x? First we have to write the equation root 3 minus x, root 3x minus 2 is equal to 2 root 3 plus 4. So here 2 is subtracted here and it will be added here. Root 3x will become 2 root 3, here minus 2 will be plus here plus 6, and the root x will become 2 root 3 plus 6 divided by root 3. Here root 3 is multiplied here and here root 3 will be divided. Then what will become after that? And if we will write in this way 2 root 3 by root 3 plus 6 by root 3, 2 root 3 by root 3, here root 3 will be cancelled and we will get 2, and here 6 by root 3. So what is the value of 6? Here 6 is, suppose we can write it in this way, 2 into root 3 into root 3 by root 3. रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, 6 बाय रूट 3 हो जाएगा। हम इसको इस फॉर्म में लिख दिया और रूट 3 को रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू रूट 3, 2 प्लस 2 इंटू रूट 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हम इससे 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 जब कॉमन ले जाएंगे हमारे पास रह जाएगा 2 होल इंटू 1 प्लस रूट 3. So it will be our correct answer. So option B is here correct answer. Then we will go to our next question. So you see here, this is an important question where children make it mistake. So you see, when x cube plus 3x square minus kx plus 4 is divided by x minus 2, the remainder is k. This is an important question, tricky question. So students mainly make mistake because this is a polynomial. Here x minus 2 is a divisor, but the remainder is k. It is not totally divided. ये पूरा डिवाइड नहीं होता है इस पॉलिनोमियल से। x माइनस 2 से डिवीजन करने से इस पॉलिनोमियल को हमारा रिमाइंडर k आता है। तो पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर थ्योरम है वो कहता है कि इस जो x माइनस 2 जो डिवाइजर है इसका वैल्यू को 0 लेकर जो भी हमको सॉल्यूशन आएगा उसको लेकर यहाँ डालने से जो आंसर आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको लेकर 0 पुट कर देते हैं। वो x इक्वल टू 2 लेते हैं, इसमें 0 पुट कर देते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा।
यहाँ पे क्या होगा, देखो x माइनस 2 को डिवाइड किया जाता है तो हम x को 2 लेंगे, x को 2 लेकर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x यह है हमारा पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे x माइनस 2, तो हम यदि x माइनस 2 को 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इस 2 का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से, तो देखेंगे क्या होता है, x 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 4, यहाँ पे बच्चे गलत करके इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू k लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है रिमाइंडर इज k। सो यहाँ पे क्या होगा, 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 2k plus 4 is equal to k. So here 8 plus 12 will become 20 plus 4, 24 minus 2k is equal to k. So here 2k is subtracted here and it will be added here. So it will become 3k. 3k is equal to 24. Then what will be the value of k? Here 3 is multiplied here and will be divided there. Then 24 by 3 it will become 8. So 8 is our correct answer here. So the value of k will be 8 when this polynomial will be divided by x minus 2, the remainder will become k. So here option number C is our right answer. Friends, now we will see our next question. It is from ratio and proportion. This is an easy question. 2x plus 5y is to 5x minus 7y is equal to 5 is to 3. Then what will be the ratio of x is to y? Then we have to write in this way, 2x plus 5y divided by 5x minus 7y is equal to 5 by 3. This can be written in this way. Ratio means division. So here 3 will be multiplied here and 5 will be multiplied here. We will cross multiply this. Then 3 whole into 2x plus 5y is equal to 5 whole into 5x minus 7y. Then here 3 2 ja 6x plus 3 5 ja 15y is equal to 5 5 ja 25x minus 35y. Now we can write in this way. Here is 6x plus, and if we will take to other side it will become minus here minus 35, and when it will come this side it will be plus 35. Then what will be the answer? 15y plus 35y is equal to 25x minus 6x. Then when 15 will be added with 35 it will become 50y is equal to 25x minus 6x, it will become 19x. So it is given here, we have to find out x is to y. So here x is here and we will take y to this side and 19 to this side. So it will become 50 by 19 is equal to x by y. That implies x by y का मतलब क्या है? x is to y is equal to 50 by 19. इसको हम यदि लिख देंगे रेशियो के बारे में क्या हो जाएगा? 50 is to 19. So this is our answer. 50 is to 19 is the ratio of x is to y. So option A is our correct answer. Then we will proceed to our next question. Our next question is the fourth proportional to 5, 4, 25. What is fourth proportional? Here we can write it in this way. 4 is to 5 is to 4. Proportion to 25 is to what? This is our fourth proportional. Here this is first, second, third and fourth. We have to find out the fourth term. You know these two terms are known as mean terms or means, and these two known as extremes. These two terms, extremes. There is a formula that the product of means
will be equal to the product of extremes. So what we will find here, if we will do the product of means, it will become equal to product of extremes. Your product of means is 4 into 25 is equal to 5 into here question mark. It will become these products is equal to these products. Then what will the value of question mark will become 4 into 25 divided by 5. 5 is multiplied here, so it will be divided here, and 5 will be cancelled, and 4 5 is 20. So here 20 is the correct answer. Option D is the correct answer. The fourth proportional is 20. You see, now our next question is from determinant. So x plus 3y determinant, y 7 minus x 4, 4 minus 1 0 4. Here the determinant is in the order of 2 by 2 order. Here row is 2 and column is 2. So x plus 3y will be equal as 4 and y will be equal as minus 1, 7 minus x as 0, and here 4 and here is 4. How to calculate the value of x and y? This is an important question and this is very easy question. So you can compare this. Here is 4 and here is 4. So we have to check the other three values. If other three values will be equal to the corresponding elements, then it will be equal and its determinant value will be same. So how will we know? So here is y. So what will be the value of y? Let the value of y is equal to minus 1. Since here is 4, here is 4. Then if we will take y is equal to minus 1 from this, and we will check. Now we are just taking for checking. Here 7 minus x, if we will take 0, then x will become 7. Then we have the two values of x and y are x is 7 and y is minus 1. Now we will check in here. If we will put x is equal to 7 and y is equal to minus 1, here will be 7. I am writing 7 minus here 3 will be multiplied minus 1 and it will become minus 3. 7 minus 3 equal to 4, and here is also 4. So it will become 4, it will become minus 1. If we will put x is equal to 7, it will become 0. So its value will be equal as its value. So now we can get the solution from this. X is equal to 7 and y is equal to minus 1 is the value in the given determinant. So our option number B is the correct answer, 7 and minus 1. Then we will proceed to our next question. Now we will discuss our next question from matrix. This is an easy question. Here m is 2 0 1 2 and n is 2 0 minus 1 2. Then what will be the value of m plus 2n? So here m is here and 2n. Here n का मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, जब मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है इस मैट्रिक्स में, सो इस 2 जो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 2 को हम हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2n का यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा? m का वैल्यू है 2 0 1 2 प्लस 2n डायरेक्ट हम लिख देंगे. 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो यहाँ पे 2 4 हो जाएगा. यहाँ पे 0 से जब मल्टीप्लाई होगा 2 तो 0 आएगा. 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा. अब ये दोनों मैट्रिक्स हो गया, तो हमको इसको ऐड करना है. इसको ऐड करने से हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हियर 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 हो जाएगा और 0 का 0 1 का माइनस 2 2 का 4. इस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है. तो यहाँ पे 2 का 4 प्लस 0 का 0 ऐसे ही करेंगे. तो 2 से 4 ऐड करने से 6 हो जाएगा. 0 का 0 से 0, 1 का माइनस 2 से माइनस 1, 2 का 4 से क्या हो जाएगा 6. तो हमारा मैट्रिक्स बन गया 0 6 0 माइनस 1 6. तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन.
So this is an important question of linear equations of two variables here, x and y are two variables, and it is the question is asked about the solution of the linear equation. तो linear equation का solutions कैसा कैसा होता है, इसका तीन ठो है, उसका solution कैसे हो पाएगा. जो पहला है यूनिक सोल्यूशन होगा, दूसरा है बहुत ज़्यादा सोल्यूशन होगा, एक से अधिक, और तीसरा है कोई भी समाधान नहीं हो पाएगा. तो इसमें तीन कंडीशंस होते हैं. तो हमारा यहाँ पूछा गया है कि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ पी द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नॉट यूनिक सोल्यूशन. तो यूनिक सोल्यूशन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हमको इससे सोल्यूशन पा ही नहीं जा सकता है. तो यूनिक सोल्यूशन नहीं पाने के लिए क्या है हमारा, यहाँ पे जो देखो 4 लिखा है, p है, इसके x के कोएफिशिएंट है 1 और y का है 1. तो इसको हम, इसका जो जनरल फॉर्म होता है उसको लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. These two equations are linear equations general form. You can also see my previous video which I have already sent about the solution of linear equations. You can also see that video. Now you see here, this is the general equation. Then what will be its solution? For its solution, here a1 by a2 is not equal to b1 by b2. This is for unique solution. This is only for unique solution. If it will ask there is no unique solution, has not unique solution, then what will be the conditions will be? Here will become a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. This will become solution for more solution. There is solution but not unique solution, there are more solution. But if it will become c1 a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2, then its solution is not possible. It has no solution. These linear equations have no solution. So we have to apply this formula here because there is no unique solution. Then what will become? Here a1 and a2 are 4 by 1 is equal to p by 1. Then what will be the value of p? So p is equal to 4. For p is equal to 4, there is no solution. That is, these two equations has not unique solution. So here for the value of p is equal to 4, so answer will become option number A. Then we'll go to our next question. Here next question is about the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0. Then what is discriminant? We have to know this term, what is discriminant, then we can find out its value. So this is a quadratic equation. So what is the general form of quadratic equation? I am writing here, you see, ax square plus bx plus c is equal to 0. It is the general form of the quadratic equation. And if we have to find out the value of discriminant, that is, it can be also denoted by d. Discriminant, what is the value of discriminant? So discriminant value is b square minus 4ac. This is the value of discriminant. So now we will calculate the value of discriminant. What is b square minus 4ac? You can see here, here is a, here is b, here is c. So we have to compare this in this quadratic equation and we have to find out the value of the discriminant d. So what will become the value here? b is minus 4. b is minus 4. So minus 4 square minus 4 into here a is 2 into c. c is 3. Then minus 4 square will become 16 minus here 2, 4 2 ja 8, 3 ja 24. So 16 minus 24 minus 8. So the value of discriminant is minus 8.
Here the option number D is our correct answer. Okay, our next question is, this is a big question, but its answer is so simple and it is only based on its concept. There is nothing but only concept. If a pair of linear equations is given by a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then what will happen? I have already said you before, this is the general form of linear equations and a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So there is the solution is possible and unique solution is present. So what will be our answer? If there is a unique solution, then the answer will be the pair of linear equations is consistent. If the solution is not possible, my third condition will become a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Then the pair of linear equations is inconsistent. But here the pair of linear equation is consistent since a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Then our next question is from AP, that is arithmetic progression. The 5 term and 8 term are 11 and 17 respectively. Then the 15th term is, then what will become the 15th term? We have to know its formula first. What is the formula of AP? Here for AP, nth term is denoted as Tn, is a plus n minus 1 into d. Here a is first term, n is the term which is asked, and here d is the difference. What do you mean by AP? AP means its corresponding distance is same. That will be called as AP. That is here 2, 4, 6, 8. There is a sequence in this manner. Here d is 2. Here d is 2 because it is in a constant distance of 2. So similarly, what is written here? You see a plus n minus 1 into d. Here Tn. Here we have to take its 5 term. So 5 term means n will be 5. T of 5 is a plus 5 means 5 minus 1. 4d is equal to 11. Then T8. So a plus, here if we will put 8 minus 1 7, 7d is equal to 17. This is our term. A plus 4d is equal to 11 and a plus 7d is equal to 17. Then we have to find out the value of 15th term. We have to find out the value of 15th term. From this, what will we get? We have to see. Here is 2 equations. A plus 4d is equal to 11 and a plus 7d is equal to 17. We have to solve these equations. Here, if you will suppose this is equation 1, this is equation 2. If you will subtract equation 1 from equation 2, it will become, subtract from this to this. A will be cancelled. 7d minus 4d, it will become 3d is equal to 17 minus 11. It will become 6. So d will become 6 by 3 is equal to 2. Now the difference is 2. And what will be our initial term a? If we will put the value of d is equal to 2 in this term, what will happen? A plus 4 into 2 is equal to 11. That implies a plus 8 is equal to 11. And a will become 11 minus 8 is equal to 3. The value of a is 3 and d is 2, and we have to find out the 15th term. What is the formula for 15th term? T15. A plus, a means 3 plus here n minus 1. That means 15 minus 1, that is 14 into d. d यहाँ पे 2 है, 2. तो 3 प्लस 14 इंटू 2. हमको यहाँ पे बर्नस रूल को अप्लाई करना होगा. यदि 14 प्लस 3 पहले करके इसको इंटू करेगा तो गलत हो जाएगा. तो 14 इंटू 2 इट विल बिकम 28. 28 प्लस 3 इट विल बिकम 31.
So our correct answer is 31. Option number A is the correct answer. You see, our next question is based on AP. Which of the following are in AP? This question, there is no any trick. We have to find out which distance is same. If there are some questions, we can know it by looking it towards it, but this question cannot be same. So we have to find out is from A, B, C, D, which is in AP. We have to check all of this. Then how will we check? Why will we check? From the definition of AP, we know that the difference will be same. Here is the term, first term, second term, third term. Here first term, second term, third term. टर्म्स ऐसे दिया गया है. हमको एपी में दिखाने के लिए इसका डिफरेंस को सेम दिखाना होगा, तो हमको चेक करना पड़ेगा. जिसके ऊपर हमको लगता है कि ये हो जाएगा, हो पाएगा, तो इसको हम चेक करना चाहिए. मैं अभी पहले को ऑप्शन ए को चेक करेंगे, देखेंगे क्या होता है. तो यहाँ पे इस टर्म को इस टर्म से माइनस करेंगे, इस टर्म को इस टर्म से माइनस करेंगे, देखेंगे इसका डिफरेंस सेम है या नहीं. यदि सेम होगा तो एपी में होगा, यदि नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा. तो पहला देखेंगे √3 minus 1 by √3. Here the LCM will become √3 and √3 will be multiplied here and it will become 3 minus 1 is equal to 2 by √3. First difference. Then what will be in the second difference? 5 by √3 minus √3. Here √3 is the LCM and √3 here it will be 5 minus √3 will be multiplied here, it will become √3. √3 into √3 3. So 5 minus 3 is 2 by √3. Fortunately, it is our answer. In the first option it is present. Here the difference is D is 2 by √3 and here also the difference is 2 by √3. So our answer will become option number A. If there will be option none of these or all of these, then we have to check all. But fortunately it is option A is our correct answer. These 15 questions from the previous year ASO mathematics question paper and we will also discuss next questions in the next video. These 15 questions was discussed here. If आप लोगों को ये questions अच्छा लगता है, कैसा लगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे. और ऐसे ही वीडियो और कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स ऐसे जानने के लिए विश्वास लर्निंग विद ट्रस्ट को आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा. और साथ ही साथ आपको बेल आइकन को दबाना होगा. जब न्यू वीडियोस अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन चल जाएगा. तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और विश्वास लर्निंग के ऊपर भरोसा कीजिए और आपकी तैयारी शुरू करिए और चालू रखिए. तो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. उसके बाद जो क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन से लेकर हमको 50 क्वेश्चंस पेपर में आता है, तो इसको डिस्कस करेंगे. और उसके बाद मैं पहले इसको करने का मतलब यह है कि हमको पता चलेगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहा है, तो उसके बराबर हमको तैयार करना पड़ेगा. यदि हम ऐसे ही तैयार करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स. Thank you and we will see you in the next video.